फर्नीचर मार्केट का ये हाल देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये बर्बादी का मंजर आपको नज़र आएगा। उसी टाइम गाड़ी आती है ना और यहीं से यहाँ लग जाती गाड़ी तो आग आगे नहीं बढ़ती। अब किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? रात में आग लगी, किसने लगाई अब कुछ पता नहीं है। थोड़ा बहुत मुआवजा दिया जाए सरकार से भी, हम यही कह रहे हैं। 70% में यहाँ मुसलमानों की दुकानें चली, बाकी हिंदुओं की दुकानें चली हैं सारी। हमारे जो यहाँ इस मार्केट के प्रधान है वो भी हिंदू हैं। इतने लोग परेशान हो रहे हैं, आपके सामने की बात है, पानी खरीद के पी रहे हैं। इतनी शर्म नहीं है इन लोगों को, नेताओं को, किसी को भी, कि कम से कम एक पानी की गाड़ी लगवा दें। कोई कैंप लगाया हो यहाँ पर खाने पीने का? कुछ नहीं है बाबूजी, बस पीछे से भेज के रिक्शे वालों को सबको बेचारों से खाना मंगा रहे हैं, खुद खा रहे हैं यहाँ पे। इतनी शर्म नहीं है इन लोगों को, कम से कम पानी की टंकी यहाँ पे लगवा दें, लोग पी ले। आपके सामने अभी देखो 20 रुपए की 30 रुपए की कैन मंगाई है पानी की, गले सूख गए हमारे। एमसीडी मार्केट है, कोई गवर्नमेंट मार्केट है, ये कोई हमारी नहीं है। क्या ईद की खुशी बनाए बताओ, सब तो खत्म हो गया। इस बार बहुत खुश थे हम, इनके बकरा ईद है और अपना काम धंधा करके बहुत बड़े तरीके से ईद मनाएंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे, गरीबों का। इस वाली ईद पे तो लोगों का बहुत ख्याल रखा जाता है, लोगों में खाना बांटा जाता है, लोगों को क्या कहते हैं, दुनिया भर की चीजें बांटी जाती हैं हमारी तरफ से। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यह शास्त्री पार्क है और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मार्केट थी। कुछ दिन पहले तक फर्नीचर मार्केट थी ये, लेकिन आज देखिए सब कुछ जल चुका है और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। वो पिछले कई दिन से अपना साजो सामान सब समेट रहे हैं, जो यहाँ पर राख हो चुका है, खाक हो चुका है सब कुछ। इस पे सब बात करेंगे। क्या सर, क्या लग रहा है ये जो बर्बादी हुई है कैसे हुई है? भाई इस चीज़ का तो आइडिया पता लगाना मुश्किल है। पहले भी 2-3 बार आग लग चुकी है, ना तो कोई मुआवजा मिला है और ना ही कोई सरकार की तरफ से आया है, तो ये बताना मुश्किल है आग कैसे लगी है। ये किस दिन की घटना है जो में आगजनी हुई थी? ये भाई फ्राइडे नाइट की है, कितने बजे घटना करी? शायद मेरे हिसाब से 11:40 पे, रात को 11:40 पे आग लगी है, गेट नंबर 7 से लेके यहाँ तक। टोटल कितनी यहाँ पे दुकानें हैं? भाई जल गई, करीब 700 दुकानें हैं, सारी जल गई। 700 दुकान, कुछ नहीं बचा, सारा खा के देखो आप, सारा खा के कुछ नहीं बचा। नुकसान कितने का हुआ करीबी? भाई सभी का हुआ है, छोटे दुकानदारों का छोटा नुकसान हुआ है, बड़े दुकानदारों का बड़ा नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का बहरहाल नुकसान। यहाँ ये जो मार्केट है फर्नीचर मिलता था, नया था पुराना था, कैसे? सारा नया फर्नीचर था, फ्रेश का मतलब बनता था यहाँ पर, बनता था, बना कर भी लाते होंगे? बनाते भी थे, बनवा कर मंगाते भी थे, बेचते थे यहाँ पे, बिकता सारा नया फर्नीचर था यहाँ। जो आग कैसे लगी, कुछ जानकारी मिली है? कुछ आपने बताया होगा? इसका तो पता लगाना मुश्किल है, शॉर्ट सर्किट का भी हो सकता है या किसी ने लगाई है, ये चीज़ क्लियर करना मुश्किल है बहुत। जो दुकानदार हैं, ये जो पैसा इनका सब बर्बाद हो गया, खाक हो गया है, तो नुकसान जो हुआ है कोई इनसे कुछ उम्मीद जाग रही है, कुछ मदद मिल जाए सरकार से? कोई आपके जो विधायक हैं यहाँ के स्थानीय, कोई मदद की कोई गुहार नहीं लगाई है और ना ही कोई आने को तैयार है। किसी ने दौरा क्या हो? टीन सेट पे रोड पे आ गए भाई, रातों रात में क्या ही करें अब। एक खालिद भाई, कोई विधायक वो तो आए होंगे ना दौरा करने के लिए यहाँ पर? कोई भी नहीं आया, कोई बयान आया हो किसी मंत्री का? किसी मंत्री का कोई छोटी सी टिप्पणी भी नहीं है ये, जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ चलो हमारे साथ सरकार है, लेकिन कोई नहीं है हमारे साथ। हम रोड पे आ गए, माल का नुकसान काफ़ी हो गया और दोबारा से सेटअप करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अब सारा सब कुछ जल के बर्बाद हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, उन्होंने कुछ ऐसा आपकी मदद के लिए कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया हो, कुछ मदद करनी है व्यापारियों की? नहीं, ऐसा कोई हमने नहीं सुना, ना कहीं से ज्ञापन दिया हो आपने? नहीं, कुछ नहीं दिया। मांग की हो किसी अधिकारी से, सरकार से? मांग के तो सर उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, अगर थोड़ा सा मुआवजा मिल जाएगा हम लोगों को तो फिर से खड़े कर लेंगे कारोबार। कितनी गाड़ी आई थी करीब यहाँ पर? कितने घंटे में आग बुझी सर ये? सर सबसे ज़्यादा बड़ा तो धोखा हमें फायर ब्रिगेड वालों ने दिया। हाँ। अगर मार्केट जब जिस टाइम पे आग लगी थी उस टाइम पे अगर आ जाती मौके पे तो काफ़ी दुकानें बचा सकते थे। मतलब वो देर से यहाँ पर जो बहुत देर से गाड़ियाँ हैं? फायर ब्रिगेड वालों ने ही धोखा दिया, 1 से 1.5 घंटे लेट आए हैं, उनकी वजह से पूरी मार्केट तबाह हो गई। क्या जलने दिया मार्केट को? जलने दिया, लेट आए तो मार्केट तो जलेगी। ऐसा क्यों आपके साथ में? पास में जगप्री बेस पे फायर ब्रिगेड है, कृष्णा नगर गीता कॉलोनी पे है, 5-5 मिनट के रास्ते पे है ये दोनों, लेकिन आते तो आ जाते, बचा लेते मार्केट। ये जो दुकानें सर जली हैं आपकी, ये दुकानें रजिस्ट्री वगैरह है सर इनकी आपके पास? रजिस्टर है भैया, तो किराए पे हैं क्या, कैसे? एमसीडी की है, एमसीडी के सारा पूरी मार्केट एमसीडी है, किराया देते हैं सभी दुकान नया देते हैं। हाँ, सालाना जबरदस्ती को घेर लेता है? का कोई कब्जा नहीं। कई बार सूचना मिल रही है कि जमीन घेर रखी है, झुग्गी डाल दिया, मार्केट बना दी। जमीन झुग्गी वाली मार्केट थोड़ी नहीं है ये फर्नीचर मार्केट सरकार की मार्केट। ये मेन रोड की मार्केट है, ये मेन रोड है,
थोड़ा भैया आगे। यहाँ से नेता अभिनेता सब निकल के जाते हैं। अगर ये कब्जा करी होती तो सरकार कब को उठा के हमें बाहर फेंक देती। ये फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आई समय पर बाग बुझाने के लिए? फायर ब्रिगेड क्या करेगी आगे? जब एक बात बताओ, यहाँ से 2 या 3 मिनट का रास्ता है, शास्त्री पार्क जब परिवेश अस्पताल है, वहाँ पूरा स्टेशन है, कम से कम 20 गाड़ी खड़ी होती हैं। मैं यहाँ से जब 6 या 8 नंबर पे आग लगी थी, 7 नंबर पे, तो मैं आ गया था 2 मिनट में। क्या पहले भी कभी आग लगी थी यहाँ पे? पहले भी लगी है, मगर पता नहीं चलता, और लगती रात में ये आग, दिन में नहीं लगती। फर्नीचर रहता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है आपकी दुकानों में भी, जैसे वार्निश वगैरह होती है, तो आपने प्रबंधन नहीं कर रखा था आग बुझाने के कुछ वगैरह? सब कुछ होता है बाबूजी। मेरी ये दुकान है 4 नंबर गेट पे, पूरा समर सिविल लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से लेके पूरा बाहर तक पानी का पाइप जाता है, और मतलब आगे 5 नंबर या 3 नंबर 2 नंबर तक पूरा पाइप का हमने कर रखा अपना इंतजाम। आप कितने बजे पहुंचे थे जब आग लग रही थी यहाँ पर? मैं यहाँ पे कम से कम 11:40 पे आया हूँ, जब यहाँ पे आग लगी हुई थी 6 या 7 नंबर गेट पे। उसी टाइम गाड़ी आती ना, और यहीं से यहाँ लग जाती गाड़ी, तो आग आगे नहीं बढ़ती। समझ लो आग आगे बढ़ गई है, इसी वजह से आग आगे 1 नंबर गेट तक पहुँच गई। जब फैलती चली गई आग? फैलती चली गई। टाइम से अगर फायर ब्रिगेड आ जाती तो आग नहीं लगती। तो राजधानी है दिल्ली में, तो बड़े बड़े उदाहरण पेश किए जाते हैं पूरी दुनिया में, दिल्ली पुलिस के, दिल्ली के सरकार के। कोई नहीं आ रहा बाबूजी। अब ये बताओ कितने लोग परेशान हो रहे हैं? आपके सामने की बात है, पानी खरीद के पी रहे हैं। इतनी शर्म नहीं है इन लोगों को, नेताओं को, किसी को भी, कि कम से कम एक पानी की गाड़ी लगवा दे। कोई कैंप लगाया हो यहाँ पर खाने पीने का? कुछ नहीं है बाबूजी, बस नीचे से भेज के रिक्शे वालों को, सबको बेचारों से खाना मंगा रहे हैं, खुद खा रहे हैं यहाँ पे। इतनी शर्म नहीं है इन लोगों को, कम से कम पानी की टंकी यहाँ पे लगवा दें, लोग पी ले। आपके सामने अभी देखो 20 रुपए की 30 रुपए की कैन मंगाई है पानी की, गले सूख गए हमारे। पानी तक का वो नहीं करने की व्यवस्था इन्होंने बिल्कुल भी। कैसे बसेगी फिर से? अब ये खुद ही बसवाएंगे हम, और क्या करेंगे? ये लोग तो कुछ करने की नहीं है ना, कोई देखने तक नहीं आया हमें, हम जी रहे हैं, मर रहे हैं यहाँ पे। ये लेबर है, ये पानी मंगा पीने, कम से कम पानी तो भिजवा दे हमारे लिए। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, ना आके देख रहे, कुछ मत करो तुम आके, कम से कम पानी तो भिजवा दो। जो इंसान पानी पी ले, रिक्शे वाले, ये लेबर कहाँ से पानी पिएगी? ये बताओ। इनका तो रोजगार सब यहीं से चल रहा था। दुकानें भी एमसीडी के एमसीडी मार्केट है, कोई गवर्नमेंट मार्केट है, ये कोई हमारी नहीं है। गवर्नमेंट ने हमें यहाँ बसाया, हम यहाँ काम कर रहे हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं भाई कि जैसे कि यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों की है, व्यापारियों की हैं। क्या इसलिए आपको अकेला छोड़ दिया? कुछ ऐसा भी है क्या? देखो ये तो सब कहने वाली बातें, ऐसा तो नहीं। मदद क्यों नहीं मिल रही है आपको? के प्रधान जी है वो भी हिंदू है, हमारे जो यहाँ इस मार्केट के प्रधान है वो भी हिंदू है। ऐसी बात नहीं है। और भी एसोसिएशन होगी बाजार? बिल्कुल है कि हंसराज जी है हमारे यहाँ के, हंसराज जी, और आके 4-5 दुकानदार और भी हैं। वो जितनी भी 6, 7, 8 नंबर पे गेट लगी है ना, सारी हिंदुओं की दुकानें चली हैं वहाँ पे। और मुस्लिमों की जल्दी होंगी? मुसलमान तो समझ लो 10%, 70% यहाँ मुसलमानों की दुकानें चली, बाकी हिंदुओं की दुकानें चली हैं सारी। समझ रहे हो? लेकिन कुछ कर क्यों नहीं रहे? सरकार से मांग कर रहे हैं भाई, हमारा नुकसान हो गया, हमारे जो है ईद भी आ रही है आपको। बताओ यहाँ पे अब रोड घेर के यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करें, उल्टे हमारे पे डंडे पड़ेंगे। समझ रहे हो? हमारे साथ तो यही होता है, और क्या होगा? कम से कुछ भी नहीं। आ गए हैं आप, तो सड़क पे आए गए, क्या करें? बताओ भरपाई कैसे होगी इस नुकसान की? भरपाई अब देखो ऊपर वाला मालिक है, क्या कर सकते हैं। अब ये कुछ नहीं करने की सरकार हमारे इसमें लिए। आपका सब कुछ जल के खाक हो गया है, फिर आपने मजदूर लगाए हैं इसमें, तो डबल मार पड़ रही है आप पे। डबल मार पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है भाई साहब। मेरी इतनी उम्र है, मैंने जितने भी अपना जोड़ बट्टा करके अपना सारा मैंने यहाँ लगा दिया। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? मेरा कम से कम 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आपकी दुकान में क्या क्या बिकता था वैसे? मेरे पास बेड, सोफा, अलमारी, ड्रेसिंग, डाइनिंग टेबल, मतलब ऑल फर्नीचर आइटम सब बिकती थी। दूर दूर जाता होगा पूरी दिल्ली में, यूपी में, ऑल इंडिया माल, गाजियाबाद में? ऑल इंडिया माल जाता है हमारा यहाँ से। ऑर्डर है, लोगों के फोन आ रहे शादियों हैं। में जाता है ज़्यादातर यहाँ से? बिल्कुल जाता है भाई साहब। तो ये ईद भी आ रही है आपकी 28 तारीख को, जो व्यापारी हैं, जो मुस्लिम हैं, तो क्या वो मना पाएंगे? ईद ऐसी नुकसान हुआ है। हमारा इस बार बहुत खुश थे हम, इनके बकरा ईद है, और अपना काम धंधा करके बहुत बड़े तरीके से ईद मनाएंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे, गरीबों का। इस वाली ईद पे तो लोगों का बहुत ख्याल रखा जाता है, लोगों में खाना बांटा जाता है, लोगों को क्या कहते हैं, दुनिया भर की चीज़ें बांटी जाती हैं हमारी तरफ से। बहुत सारे दानी भी हैं दिल्ली में, जो पैसे वाले लोग हैं, वो मदद कर रहे हो आपकी खाने पीने की, या कुछ यहाँ पर कोई आपका कोई लगाया हो टीन टप्पर वगैरह? बस मैंने यहाँ पे अभी तक एक एम्बुलेंस वाला आया था, वो जो 4 बोतलें पानी की बांट के चले गया बेचारा, और वीडियो बनाई उसने भी, कह रहा हम लोगों की पानी बांटते हुए। और एक आध बंदा और आया है जिन्होंने हमें पानी की बोतलें बांटी हैं, बाकी तो कोई भटने को राजी नहीं है, यहाँ पे आने को राजी नहीं, पानी का टैंक लगवाने को राजी नहीं है। अरे कुछ नहीं दे रहा, कम से कम पानी दे जाओ, यहाँ पे पानी की व्यवस्था कर दो। गले सूख गए हमारे यहाँ पे, चेहरे काले पड़ गए लोगों के यहाँ धूप के मारे। अच्छा, आपने लोन लेके बनाई थी दुकान अपनी, कारोबार, या कैसे बैंक का लोन कैसे चुकाओगे आप?
भाऊजी अब क्या करें, अब इधर उधर का कर्जा कर कर आके हमने दुकानें करी हैं। भाई हैं मेरे, इनकी 2 नंबर गेट पे दुकान थी, मेरी 4 नंबर पे। ये हमारे तालिब भाई हैं, इन्होंने अभी किराए पे दुकान ली थी। ये देखो, ये सारा माल इन्हीं का लगा हुआ है एंड तक। ये जो आगजनी हुई है इसमें कोई जान माल की हानि हुई है क्या? कोई कोई जान मान की हालत तो नहीं हुई है, बस माल पे आई है। अब बाकी कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी का जान माल का नुकसान हुआ, बाकी माल का है। एमसीडी वाले क्या कह रहे हैं अब? एमसीडी वाले तो कोई भटकने की तैयारी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं आया भाऊजी, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। तार भी जल गए हैं बिजली के, सब जल गए यहाँ पे, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, बस खाली धूल और राख के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लोहा हो गया है सब जल करके, सब 3 टप्पर बच गया है। ना अब ये मैं आरी ब्लेड लेके आया हूँ, खुद ही मुझे काटना पड़ेगा ये सारे पाइप। ये हथौड़ा रखा है, मैं ये सब लेके खुद आया हूँ ये काटने के लिए। क्या करूँ बताओ? मजदूर भी लगा रहे होंगे आप? मजदूर लगा रहे हैं, लगा रखे हैं घर से मजदूर। पैसा देना पड़ रहा है उल्टा कमाने की बजाय। देना पड़ रहा है। ये देख रहा हूँ मेरे हाथ, ये रात कल भी मैंने पाइप काटे, मेरे सब हाथ छिल गए। ये समझ रहे हो, ये सब हाथ छिल गए। कौन जिम्मेदार है इस सब बर्बादी के लिए? अब किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? रात में आग लगी, किसने लगाई, किसने लगाई, अब कुछ पता नहीं है। जांच वगैरह हो रही है, अधिकारी कर रहे हैं इसमें? आई थी टीम यहाँ पे जांच के लिए, अब पता ही नहीं, उनकी तो खबर का ही पता नहीं चला किसने आग लगाई किसने नहीं लगाई। वो तो आए, पेपर पे साइन वाइन करे, ले गए, बस यही हुआ है यहाँ पे। और क्या हुआ जो है? प्रधान है मार्केट के, वो कुछ आश्वासन मिल रहा है उनकी तरफ से, हम कहीं आपकी मदद के लिए गुहार लगाएंगे। प्रधान जी तो बेचारे, उनकी खुद दुकान जल के राख हो गई है। वो खुद बेचारे क्या कहते हैं सदमे में अभी तक उनका। अब सब परेशान है, किससे क्या बोला जाए? अब उनसे ये नहीं, अब प्रधान जी से हम ये बोले कि प्रधान जी यहाँ धरना करवाओ, यहाँ पे हमारा कुछ करवाओ, बेचारे खुद परेशान है। डर गए हैं क्या आप? क्या मदद मिलेगी नहीं आपको? नहीं मिलेगी मदद, आम आदमी नहीं आ रहा, मदद नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। कैसे सजेगी आपकी दुकान खालिद भाई द्वारा? भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत मुआवजा दिया जाए, सरकार से भी हम यही कह रहे हैं, लेकिन अब तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। आगे लगे हुए भी तीसरा दिन है आज, अपने आप लग रहे हैं, अपने आप देख रहे हैं, खुद लग रहे हैं, लेबर के साथ माल लोया फोया ये थोड़ा बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, फिर से जगह साफ कर रहे हैं। भाई यहाँ जो लोग पानी की एक बूंद नहीं आई हमारे पास, जो लोग पानी बहुत जरूरी मिले मजदूरों के लिए। लेबर बहुत परेशान है, पानी मूल का खरीद के ला के पी रहे हैं। ये सरकार तो कह रही है बड़े बड़े टैंकर भिजवा रहे हैं पानी के, हम पूरे गली गली में। टैंकर नहीं है, आप आराम से अभी बैठे हो, सामने हो, शाम तक रुको, आपको एक पानी का पौच लेके नहीं आएगी कोई सरकार। हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हमारे साथ हो जाए, बढ़िया तो अच्छा है, दोबारा खड़े हो जाएंगे, लेकिन अब मुश्किल है। एमएलए हमारे यहाँ के लवली सिंह जी हैं, अब उनके वो भी विधायक ही हैं बीजेपी से, कोशिश कर रहे हैं। देखो 2-4 लोग अगर जाएंगे तो मुस्लिम होने की सजा मिल रही है आपको? नहीं, इसका तो खैर नहीं कह, थोड़ी फिर आप मदद के लिए क्या ही कर सकते हैं सर। इल्जाम जब सारा सब कुछ जली गया तो अब किस पे क्या कहें? ईद कैसे मनेगी? क्या प्रबंध कर रखे हैं आपने? खुशी का त्योहार आ रहा था ये। प्रबंध क्या, जानवर लाने को थे कुर्बानी के लिए अभी 2-1 दिन में ही, वो भी अब बंद हो गया। अब खरीदारी वगैरह कर पाओगे बच्चों को ईद की खुशियों में? अब क्या ईद की खुशी मनाएं बताओ, सब तो खत्म हो गया, मुश्किल है अब तो ईद की खुशी मनाएं। मतलब खुशियों में पानी फिर गया इस बार, सब खत्म हो गया, मुश्किल है। इसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? जिम्मेदार तो क्या ही मानते हैं, इल्जाम लगाना किसके ऊपर सही समझे। सारी दुकानदारी, सारी मार्केट के लोग अपने हैं। कैसे उभरेगी? कितने दिन लगेंगे इस मार्केट को फिर से जमने में? फिर से जमने में तो देखो 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन जो 10 साल पहले से काम करते हुए आ रहे हैं उसको दोबारा से खड़ा करने में कम से कम साल